हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 3 जो कि मैथ्स का चैप्टर 3 है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसका सबसे पहला टॉपिक जो कि है कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसको समझने के लिए हम पहले दो इक्वेशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो इक्वेशंस है। अभी ये दो इक्वेशंस दो वेरिएबल में है, ए और बी। तो अब हम सपोज हमारे पास ये दो इक्वेशंस है। अब कंसिस्टेंसी में क्या होता है, तीन केस होते हैं। तो पहला केस होता है कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, यानी a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। इस केस में जो लीनियर इक्वेशन की जो सॉल्यूशन होते हैं वो यूनिक होता है, यानी एक सिंगल सॉल्यूशन होता है और इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है। ऐसे सेकंड केस में a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं और जो हमारी इक्वेशन होती है वो कंसिस्टेंट होती है। थर्ड केस आता है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। इस केस में हमारे नो सॉल्यूशन होते हैं और हमारी लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होती है। अब हमारा जो पहला केस होता है जिसमें a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, इसमें ग्राफ की लाइन इंटरसेक्ट करती है और इस पॉइंट पे यूनिक सॉल्यूशन बनता है। सेकंड केस में हमारी जो ग्राफ की लाइन है वो कोइंसिडेंट होती है, यानी एक के ऊपर एक होती है, इसलिए इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनते हैं। थर्ड केस में नो सॉल्यूशन में हमारी लाइन पैरेलल होती है, इसलिए इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं बनते। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट जरूर करना।